स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। कवि समास। निसंदेह हम यहाँ कह सकते हैं कि कवि समास के अंतर्गत कुंतक का रीति विवेचन पूर्णतः परंपरानि विमुक्त तथा मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। उन्होंने रीति विधान गुण या समास के आधार पर ना करके कवि के स्वभाव के आधार पर किया है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त कहा जा सकता है। यहाँ मैं कुंतक का मत आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कवि स्वभावों के अनंत होने से इन मार्गों में भी अनंतत्व होना अनिवार्य है, परंतु उनकी गणना असंभव होने से साधारणता त्रैविध्य मानना ही न्याय संगत है। वे तीन मार्ग जो कुंतक ने कहे हैं वे हैं सुकुमार, विचित्र और मध्यम। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि कवियों के स्वभाव भेद के आधार पर किए गए मार्ग भेद रीति विभाजन की युक्ति युक्तता प्रदर्शित करते हुए बताया गया है कि कवि का जिस प्रकार का स्वभाव होता है वह उसी प्रकार की व्युत्पत्ति प्राप्त करता है और तदनुरूप ही काव्य के निर्माण में तत्पर हो जाता है। सुकुमार स्वभाव वाले व्यक्ति की व्युत्पत्ति भी सुकुमार होगी और वह उसी प्रकार के काव्य निर्माण में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास कवि स्वभाव पर निर्भर है, अतः हम यह कह सकते हैं कि कवि स्वभाव ही मुख्य है। पुनः कवि स्वभाव के अनुसार कुंतक ने तीन मार्गों का उल्लेख अपने कथन में किया। वे हैं सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। सुकुमार मार्ग के अंतर्गत कृत्रिमता की उपेक्षा की जाती है और पदार्थ के स्वरूप को मुख्य स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि कवि अनायास रचे गए परिमित अलंकारों को ही स्वीकार करता है। समास रहित तथा ललित पद योजना के साथ सुबोधता इस मार्ग की विशेषता कही जाती है। विचित्र मार्ग के अंतर्गत सहजता की उपेक्षा या अपेक्षा वैचित्र की प्रधानता रहती है। इस मार्ग में कवि की प्रतिमा या प्रतिभा के प्रथम विलास से वक्रता प्रस्फुटित होने लगती है और वह एक अलंकार से संतुष्ट न होकर हार में मोती के समान दूसरा अलंकार जोड़ता चलता है, जिससे काव्यार्थ उसी प्रकार आच्छादित होता जाता है जिस प्रकार रत्नों के बाहुल्य वाले आभूषणों से किसी सुंदरी का शरीर। ऐसा कहा जाता है कि उस मार्ग में पुरातन विषय की व्यक्ति वैचित्र द्वारा सौंदर्य की चरम सीमा को ले जाता चाहता है। चलिए अब तीसरे और अंतिम मार्ग मध्यम मार्ग के संदर्भ में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत उक्त दोनों ही मार्गों के गुण विद्यमान रहते हैं। कहीं सहज सौंदर्य प्रस्फुटित होता है तो कहीं अलंकार वैचित्र की मोहक छटा दिखाई देती है। यहाँ मैं यह बतलाना आवश्यक समझता हूँ कि पुस्तक का यह मत है कि कुंतक ने इस मार्ग में व्यक्त दोनों मार्गों के गुण स्पर्धा पूर्वक विद्यमान हैं ऐसा माना और वह विभिन्न प्रकार की रुचियों वाले व्यक्ति को यह आध्यात्मिक या अत्यधिक मनोरम प्रतीत होते हैं। कुंतक ने अलंकारता आह्लादिता को काव्य को परम तत्व माना है और रसभाव विषयक भी हो सकती हैं। अलंकार वैचित्र की और साथ ही साथ दोनों का यह सम्मिलित रूप है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्णगुम्फ पर चर्चा।